नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी रोचक जानकारी के बारे में और एक ऐसी जानकारी जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। ये ऐसी जानकारी है जो शायद ही किसी का ध्यान इस तरफ जाता है, लेकिन एमएफ हुसैन की तरफ सभी का ध्यान जाता है। जब पेंटिंग की बात होती है तो एमएफ हुसैन का नाम हर व्यक्ति ने सुना होता है, हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है कि हाँ जी, कोई व्यक्ति अगर पेंटिंग बनाता था तो वो एमएस हुसैन था, जो करोड़ों रुपए लेके पेंटिंग बनाया करता था। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में भी पेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वास्तु के हिसाब से कभी इस नजरिए से आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं वो आपको नजरिया प्रोवाइड कराऊंगा कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी पेंटिंग आपसे बात करती है और आपके एनवायरनमेंट भी उस पेंटिंग के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? कि आपने मेरा जो टॉपिक है इस बार का वो है पेंटिंग का रोल इन आर एनवायरनमेंट, यानी पेंटिंग रोल इन आर एनवायरनमेंट। हमारी लाइफ में क्या उसकी उपयोगिता है, हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता, हमारे घर में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग पेंटिंग्स जब हमारे घर में रहती हैं, लगती हैं, तो कभी उन पेंटिंग से जाके एक बार ढंग से उसको देखिएगा, उस नजरिए से देखिएगा और उस नजरिए से देखने के बाद में उस पेंटिंग को अपने घर के अंदर एक बार दोबारा से टटोलने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि इतने सालों से लगी हुई पेंटिंग आपसे कुछ कह रही है। आपके घर का एनवायरनमेंट उस पेंटिंग के अकॉर्डिंग आपको नजर आएगा, आपको दिखाई देगा कि ये जो पेंटिंग है पिछले 5 साल से मेरे घर में लगी हुई है। और जब आप उस पेंटिंग को ढंग से देखेंगे तो आप समझेंगे कि यार ये मेरे घर का पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट दिखा रही है, मुझे बता रही है कि हमारे घर के अंदर सेम इसी तरीके की सारी एक्टिविटी हो रही है। और मैंने इस पेंटिंग को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मेरे घर में भी एक ऐसी पेंटिंग लगी हुई थी, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी और पेंटिंग बहुत समय से लगी हुई थी और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उस पेंटिंग की तरफ ध्यान दिया तो उस पेंटिंग में क्या था, शायद मैं आपको उस पेंटिंग के बारे में कुछ दिखा पाता, लेकिन आपको वैसे ही वर्डिंग्स में बता दूंगा। तो उस पेंटिंग में 3 लोग होते हैं और एक व्यक्ति जो होता है वो अपना सितार बजा रहा होता है इस तरीके से और एकदम मग्न होता है, मतलब उसे कोई चिंता नहीं है। एक लेडीज जो है वो अपने घर में मतलब तीनों साथ बैठे हुए होते हैं और वो लेडी जो है मटका बना रही होती है, उसको शेप दे रही होती है और वो भी आराम से, उसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब आराम से एकदम बढ़िया तरीके से। जैसे कोई जैसे लोग होता है कि किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उन्नति के पीछे भाग रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सबसे परेशान है। और एक लेडी उनके घर की ये सब चीजें एक्टिविटी देख रही होती है कि भाई ये दोनों कितने मग्न हैं, मतलब उस पेंटिंग के अंदर आप देखोगे कि इतना बढ़िया नजारा था। और इस पेंटिंग को जब मैं अपने घर में देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि मैं मेरे घर का एनवायरनमेंट भी सेम इस पेंटिंग के तरीके से ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भाग रहे होते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के पीछे भाग रहे होते थे। कभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान पकड़ रहे हैं, कभी हम लोग जो न्यूमरोलॉजी में ज्ञान पकड़ रहे हैं, कभी हम लोग जो है वास्तु की तरफ भाग रहे हैं, कभी हम लोग जो है बुद्धिज्म प्रैक्टिस की तरफ कार्य कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट्स पे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में खुश हैं, जो भी करते हैं वो खुश हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली ये पेंटिंग मुझे रिप्रेजेंट कर रही थी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है। आप भी एक बार अपनी पेंटिंग से बात करके देखिएगा तो आप महसूस करेंगे, वो पेंटिंग आपके घर के एनवायरनमेंट को आपको बताएगी कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में बहुत खुशहाली है, बच्चे खुश हैं और सब कुछ खुश है। कभी कभी ऐसा भी पेंटिंग रिप्रेजेंट करेगी कि सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं है, सब कुछ होते होते हुए भी हम खुश नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो सेटल्ड हैं, हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 बुजुर्ग रह रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे पास नहीं रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें पेंटिंग आपसे बात करती है। ये पेंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, जो मेथोलॉजी है, वो एक बार उससे बात करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपके घर का एनवायरनमेंट उसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, यानी वो पेंटिंग आपके घर के एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। लेकिन वो नजरिए से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, बैठिएगा शांति से उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा उस पेंटिंग के बारे में। लोग घर में पेंटिंग
ऐसे ही नहीं लगा देते थे लोग। आप देखेंगे कि आज की डेट में हमें कोई भी पेंटिंग देता है, हम लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस पेंटिंग को पहले समझना चाहिए, उस पेंटिंग को समझ के जो हमें समझ में आए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पेंटिंग को अपने घर के अंदर जगह देनी चाहिए। क्योंकि पेंटिंग हमारे घर को प्रॉपर्ली चेंज करके रख देती है और ये बहुत बड़ी चीज है। कभी आपने इस नजरिए से नहीं देखा होगा, लेकिन ये वीडियो जब आप गो थ्रू करें तो देखें एक बार कि वाकई नहीं क्या वो पेंटिंग आपके घर को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, पेंटिंग आपको बता रही है कि नहीं बता रही है। तो ये छोटे से पॉइंट्स को आप देखिएगा। मुझे लगता है कि पेंटिंग आपसे बातें करेगी, आपको बताएगी, आपके घर के एनवायरनमेंट को बताएगी, सुख दुख को बताएगी, ग्रोथ को बताएगी, हर चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मेरी विवेचना, अगर पेंटिंग के ऊपर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा, और कोई तरीके का वीडियो अगर आप बनवाना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, एस्ट्रोलॉजी वास्तु से रिलेटेड, तो मैं वो भी आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।